हम मैम जी से जानना चाहते हैं। मैम जी, आप बताएंगे हमें कि क्या पिछले हुनर हाटों को मद्देनजर रखते हुए इस बार आपका कितना सेल हो रहा है, आपका कितना जैसा भीड़ कम है? बहुत फर्क पड़ा सर, पिछले बार का अभी का बहुत फर्क पड़ा। पिछले बार कोविड का पहले तो बहुत अच्छा सेल था, अभी तो कोविड की वजह से कस्टमर भी नहीं आ रहा ना, थोड़ा सा डर रहा है। लेकिन आपको तो गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिल ही रही है, आपको तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अच्छी चीज़ें हैं, ग्राहक आएंगे तो अच्छी चीज़ें लेने में उनको सही रहेगा, नहीं तो वंचित रहेंगे। मैडम जी, आज हुनर हाट को चले हुए 7-8 दिन हो गए हैं। क्या आपको जो बिक्री हो रही है आपकी किस स्तर पे है बिक्री? क्या जैसे पिछले साल में था, उससे पिछले साल में जब कोरोना नहीं था? अब कोरोना का इफेक्ट आप पे भी पड़ा है, शायद कुछ ग्राहक कम है इस बार। सेल कितना हुआ है आपका? अभी ठीक ठाक ही है, बट अभी तक उतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अभी ठीक ठाक ही है। तो अभी भी तो है, 7-8 दिन है, देखिए आगे क्या। 5 तारीख तक काफ़ी जो है इनकम हो सकती है, ग्राहक आ सकते हैं। बहुत कम लोग आ पा रहे हैं, तो इसलिए इफेक्ट तो पड़ रहा होगा। हो सकता है, होगा, पता नहीं है, अभी तक तो इतना पता नहीं चले है, हो सकता है आज से होगा। दिल्ली में हुनर हाट में आप देख रहे हैं कि एक नई चीज़ देखने में मिली है कि बोर्ड के ऊपर साइड में बहुत ही अच्छे तरीके से कोटिंग करके चीज़ों को बनाया गया है, जो आपने देख चुके हैं। तो जो यहाँ पर गुलाम जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि किस तरह से उनके मन में ये आइडिया आया। आप ही बता पाएंगे कि इस तरह से पहले तो नहीं होगा, ये विज़न आपके मन में कैसे आया? सर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो पहले से चल रही हैं, जैसे कि ट्रेस का पैटर्न है या और भी पैटर्न है, बट उसमें क्या है कि आप कुछ न्यू नहीं चीज़ प्रिंट कर सकते। जैसे आपकी पिक्चर है और आपने कोई ट्रे लिया, आप चाहे मेरी पिक्चर ट्रे में दिखनी चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि आपका प्रिंट कर हम उसमें लगाएंगे और उसके ऊपर हम एक रेजिन की कोट कर देंगे, जिससे कि क्या होगा कि वो चीज़ सेफ भी हो जाएगी और वो एक अच्छा लुक भी दिखेगा। तो बस एक बार ही हम बैठे हुए थे, हमने एक आर्टिकल देखा और उस आर्टिकल से हमारे माइंड में थॉट आया क्यों ना इसके अंदर कुछ क्रिएटिव करते हैं। और क्रिएटिव करने के लिए मैंने कोटेशंस लिखकर उसमें प्रिंट कराने स्टार्ट किया और वो लोगों को पसंद आया, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसी को देखते हुए हमने क्लॉक्स डेवलप की, उसी को देखते हुए हमने लैंप्स डेवलप किए। और रेजिन का एक ऐसा है कि इस वक्त अगर आप देखें, बाहर से ज़्यादा हमारे इंडिया में रेजिन पे वर्क हो रहा है और यहाँ से प्रोडक्ट तैयार होकर बाहर जा रहे हैं। तो हुनर हाट के माध्यम से आप आम जनता तक पहुंच गए हैं, तो इसमें इनकम सोर्स कितना आपको लग रहा है? ना के रिगार्डिंग नहीं बता सकते। नहीं, मैं इतना जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि एक बिजनेस है, लेकिन आप इसको एक इंडस्ट्री के रूप में देख पा रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारे यहाँ जितने भी एक्सपोर्ट हाउस हैं वो पहले स्मॉल ही थे, मतलब कि छोटे। उन्होंने एक लेवल से स्टार्ट किया था और वो आज नेक्स्ट लेवल, मतलब कि काफ़ी ऊंचाई पर पहुँच चुके हैं। वही थॉट मैं लेकर चला हूँ कि आज मुझे यहाँ मौका मिला है, बट मेरा जो बनाना है मुझे भी इसको थोड़ा आगे लेकर जाना है, ताकि आज मेरे पास अगर कम वर्कर्स हैं तो और ज़्यादा होने चाहिए, ताकि और लोगों को जॉब भी मिले और ज़्यादा इसके अंदर लोग आएँ और उसको सीखें, ताकि ये हुनर सीख कर वो और अच्छे से काम करें। क्योंकि आज अगर हम देखें तो ये उस्ताद शागिर्द वाला जो है वो बहुत कम हो चुका है। कोई ऐसी आर्ट नहीं है कि लोग उसको सीखना चाहें, बट अगर कोई ऐसी आर्ट होगी तो उसको लोग इंटरेस्ट लेते हैं और सीखना भी चाहते हैं। ये कंसेप्ट जो है सिर्फ आपके माइंड में था या कहीं आपने इसको घर के बड़े हैं उनसे आपको ये मिला? सर, वैसे तो मेरे दादा कलर का काम किया करते थे, उनसे थोड़ा बहुत हम सुनते थे, मैं उनके पास बैठता था, वो बताते थे, मैं ऐसे ऐसे काम करता था। फिर मेरे वालिद साहब हैं, वालिद साहब ने भी हमारे इसी चीज़ को करते थे, हमारे कैंडल स्नफर बनते थे, तो उससे थोड़ा आइडिया आता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बन रहा है। बट उस टाइम पे हम तो खेल कूद में ज़्यादा रहते थे, हमें नहीं पता घर में क्या काम हो रहा है। बट जैसे बड़े होते हैं समझ में आता है। तो एक होता है कि मछली का जो बच्चा होता है वो तैरना नहीं सीखता है, खुद स्विमिंग आ जाती है, तो वही प्रोडक्ट हमारे माइंड में भी आने लगे और हम बनाने लगे। तो सेम आपके दादा से ये सेम चीज़ चली आ रही है, आपने डिफरेंट किया कुछ? हमने इसमें बदलाव कर दिए। हमारे यहाँ काम तो ब्रास का होता था, आपने आधुनिक जो डिजिटल इंडिया बात, मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, आपने सेम उसी को मद्देनजर रखते हुए अलग से जो लोगों को पसंद भी आए और आधुनिक जमाना है, 21वीं-22वीं सदी आ रही है। हाँ, मॉडर्न करने। सर देखिए, अगर हम देखें एंशिएंट का तो वहाँ भी कुछ आइटम है जो क्रिएट हुई हैं और आज मॉडर्न जो डिमांड है वही हम चीज़ों को कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ साबिर जी, जो दिल्ली में हुनर हाट में अपने प्रोडक्ट के साथ हैं। सभी जनता से आह्वान है कि नई चीज़ देखनी है और नई चीज़ का परचेज करना है, अपने ड्राइंग रूम को सजाना है,
तो हुनर हाट में आए और इनसे मिले। बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं जैसे इन्होंने जानकारी दी है। ये जगह है। पहली बार? मेरा तो 5वीं बार है। 5वीं बार है। और यहीं पर जवाहरलाल नेहरू? यहाँ नहीं, मेरा तो प्रगति मैदान, सूरत में भी था, वृंदावन में भी था। तो ये जो जितना भी मटेरियल आपके यहाँ बनता है ये सब आपका अपना फैक्ट्री है या अपने हाथ से बनाते हैं, कारीगर रखे हैं? बनाते हैं खुद ही। बहुत बढ़िया बात है। और कैसा लग रहा है आपको अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, क्या ग्राहक यहाँ पर आ पा रहे हैं? सब ग्राहक विराक तो कुछ नहीं है यहाँ, तो बस वैसे बैठे ही हैं खाली, ग्राहक नहीं है बिल्कुल भी। अभी आप देख रहे हैं किस तरह से पत्थर की निकासी, पत्थर को किस तरह से इन्होंने, जो हस्तशिल्पकार हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक पत्थर को गाय का रूप दिया है। और यहाँ आप साथ में देखेंगे, यहाँ पर देखो किस तरह से कला का नमूना आप यहाँ देख रहे हैं। दिल्ली में हुनर हाट में आप देख रहे हैं कि किस तरह से नायाब कलाओं का नमूना। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हुनर हाट 23 दिसंबर से शुरू है, लेकिन कोरोना की महामारी की वजह से बहुत कम ग्राहक जो यहाँ पहुँच रहे हैं। और इन जितने भी स्टॉल लगे हुए हैं वो लगभग खाली नज़र आ रहे हैं। और कोरोना के कारण जो है वो लोग नहीं आ रहे हैं, ख़रीदारी बहुत कम कर रहे हैं। और आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी शुरू है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपका जो बिक्री है वो पहले जैसा ही है जैसे पिछले हुनर हाट में था, या इसमें आपका पहला हुनर हाट है? तो आपको कैसा लग रहा है दिल्ली में पहले हुनर हाट में आके, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि हैंडलूम वुलन के सूट जो है लेडीज़ के बहुत ही बढ़िया हैं और बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं। फ़िक्स प्राइस है और बिल्कुल जो है गारंटी के साथ जो है ये दे रहे हैं सब। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह से को कहाँ पर बनाते हैं, क्या आपकी अपनी फैक्ट्री है या कहाँ से आप आए हैं? और हुनर हाट में आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी पिछली बार आपने लगाया था, और कैसा लग रहा है आपको? नहीं सर, इसे पहली बार है, फर्स्ट है हमारा। ये अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी पकड़ है हमारे खादी सूट की, हैंडलूम वूलन की, विद शॉल के साथ। और इसकी गारंटी है कि ये इसका कलर नहीं उतरेगा, कलर किसी का नहीं जाएगा सर, और ना ही इसका जो है सिंक होगा ये, स्विंग विंग कुछ नहीं होता सर, और ना ही इसमें उसको कुछ बबल कुछ नहीं आता सर, बबल्स फ्री है सर। तो आप मोदी जी ने इतना अच्छा, आप सब छोटे छोटे हस्तशिल्पकार जो हैं, जो हैंडलूम वाले हैं, जो लुप्त होने की कगार में थे, उनके लिए नकवी जी तो हुनर हाट के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत खुश है सर हुनर हाट से, बहुत अच्छा है। हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है झारखंड का। अच्छा, बेसिकली आप झारखंड से हैं? जी। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर वुडन वर्क का काम किस तरह से हुआ है। और हुनर हाट में एक स्टॉल है, यहाँ पर स्टॉल में आप आ सकते हैं। बहुत सी अच्छी वुडन का, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि डाइनिंग टेबल है और कुछ छोटे छोटे टेबल हैं, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे हस्तशिल्पकार जो हैं हमारे, उन्होंने किस तरह से इसको बनाया है, इसका नमूना आप यहाँ देख पा रहे हैं। हस्तशिल्पकारों का यहाँ आप एक अच्छा नमूना देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की
मूर्ति की निकासी की है, किस तरह से मूर्ति बनाई हुई है। महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति आप यहाँ देख रहे हैं कि पत्थर से कैसे इस मूर्ति में इसको तब्दील किया है। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से भाई साहब आप का ये जो हुनर हाट में ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी आप हुनर हाट में अपना ये प्रदर्शनी लगा चुके हैं? पहले भी हम लोग लगा चुके हैं हुनर हाट में। और अभी क्या फ़र्क आप महसूस कर रहे हैं कि बहुत कम ग्राहक? इस बार थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा फ़र्क है थोड़ा सा है। और लेकिन खरीदारी भी लोग कम कर रहे होंगे। खरीदारी तो खूब कर रहे हैं, आ रहे हैं मतलब जेन्युइन लोग आ रहे हैं, मतलब खरीदारी हो रही है। जिनको खरीदारी करनी है वो यहाँ पहुँच रहे हैं। उसका कोई मतलब कोई और ये आपका अपना कारखाना है कहीं? खुद का है। कहाँ पर है कारखाना? यूपी में। पत्थर के ऊपर की निकासी करना बहुत बड़ी बात है पूरा पत्थर। और आपने इस तरह से किया है तो ये कॉस्टली भी होगा लगभग? इतना कॉस्टली भी नहीं है। अच्छा। लेकिन दिल्ली में भी इस तरह से बहुत से स्थान है जहाँ पर ऐसे दुकानें हैं पर नई दिल्ली ये चीज़ नहीं मिलेगी। अच्छा, ये आप अलग से हट के आप ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको दिल्ली में शोरूम पर या और दूसरी जगह पर। ये आपका पहला हुनर हाट है या इससे पहले भी आपने हुनर हाट में अपना एग्जीबिशन लगाया है? नहीं, पहला हुनर हाट है। तो कैसा लग रहा है आपको दिल्ली में? बहुत अच्छा लग रहा हमारे को, इधर बहुत अच्छा रिस्पांस है, अच्छा भी सेल हो रहा है। कोरोना का थोड़ा बहुत नहीं होता था ना, और बढ़िया सेल होता था। अच्छा, सेल अभी लगभग ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा। कोरोना का वजह से शुरुआत से अब थोड़ा डल हो गया कारोबार, थोड़ा सा हुआ है। जिस तरह से जो है लोग कोरोना से डर रहे हैं, थोड़ा अभी ओमिक्रॉन भी आने वाला है तो इस तरह से नहीं तो बहुत भीड़ हो सकती थी। क्या इंडिया में इससे पहले भी आप कहीं एग्जीबिशन लगाया है या ये फर्स्ट ही है? नहीं, इंडिया में मैं बहुत एग्जीबिशन लगा हुआ हूँ। हमारा यूनिट है, बहुत बड़ा बड़ा एग्जीबिशन मैं मनी पे करके करता था। ये हुनर हाट मेरे को इतना अच्छा लगा, आने जाने के ट्रैवल चार्जेस भी हुनर हाट ही मिलता और फ्री में स्टॉल मिलता। ऐसा कहीं भी नहीं देखा। ये सरकार बहुत अच्छा चला रही है। हाँ, ये वाली नहीं, ये वाली इसमें लगे हुए हैं ना लाइन से, ये पूरा लेटेस्ट चल रहा है। Okay, ladies and gentlemen, next later.